हेलो फ्रेंड, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो गाइस? उम्मीद करते अच्छे हो। तो गाइस हम भी बढ़िया हैं। सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं खाना पीना बनाए के मतलब बनाना एक रेडी हुई है और जा रहे हम नान। आज मेरे परिवार में ताऊ लगाते हुए खत्म हुई है तो आज उनको हवन है, तो बस वही जाना है। तो नहा के आपको फिर मिलते हैं। बनी रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। तो गाइस हम गए थे हवन में और हवन में से आए चुके, दिखा नहीं पाओ क्योंकि जल्दी 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 हवा नहीं। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी 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 चक्कर में ब्लॉग जल्दी जल्दी चक्कर में ब्लॉग नहीं बना पाओ। देखो मेरे कृष्णा, कृष्णा बाबू बड़ी शांति में भरो। इतना उदम मचाता है भैया, इतना उदम मचाता है लड़का। उदम मचा एक तो दरे जिन्होंने बहुत परेशान कर लो। देखो 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 ऐसे कर। अव्वा ओ अव्वा, अव्वा कहाँ है? क्यूट बाबू। तो गाइस मैं रखूंगी इसका चार। ये क्या क्या है आपको बता दूं। इसमें है गोभी, मूली, धोए रही, ठीक है। धोए ले तब गैस सूखे पे डाले, फिर आज नहीं कल रखें अचार भैया। तो गाइस मैं बना रही हूँ साग ही, जिस किसी को भी खानी है आ जाओ गाइस। ये देखो। तो गाइस मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। आप लोगों को खाना है तो खा लो भाई। मेरी पापा की फरमाइश है गाजर का हलवा बनाओ, तब साके बनाई थी, अब गाजर का हलवा बना रहे। हम लोग खा रहे चाउमीन। हम खा रहे चाउमीन। आप लोगों को चाउमीन खाए के मिलते हैं क्योंकि कल पूरा ब्लॉग नहीं बन पाओ तो आज दिखाएंगे। ये बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस आज कृष्णा का है मोर और हमने बनाई खीर और पूरी। पूरी सेपरेट खीर बनी। कृष्णा के बाबा कृष्णा खवाई, सो कृष्णा खाने लगे सब चीज। ऐसे में कृष्णा खाना खाओ तो हाथ में छड़ा, ताकि सोचे इनको करवाए दे मोर। तो गाइस यहाँ रात के बज चुके हैं 8 और खाना पीना खाए चुके, खाए पी के लेटे हैं और इधर कृष्णा भी सो गए। तो गाइस आज मैंने खाना में बनाया था, वैसे तो लला को मोवर वो तो खीर पूड़ी बनी थी जो बनाई जाती, और आलू की सब्जी रोटी बनाई थी। 3 लोग खाना खाए वाले। तो गाइस आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे, भाभी आप ब्लॉग नहीं बना रही, ब्लॉग नहीं डाल रही, ब्लॉग डालो। तो सही बता रहे, कल तो पूरे दिन लगे ही रहे क्योंकि सुबह खाना ना बनाओ, फिर दाऊ ख़त्म हो गई थी परिवार में तो हवन फवन सौंधी हवन तो वहाँ पे गई। फिर उसके बाद आए, फिर अचार रखा मूली का, मिर्च का और गोभी का। फिर साखें बनाई खेवे के लिए। फिर उसके बाद फिर गाजर का हलवा बनाओ। फिर उसके बाद फिर रोटी सब्जी बनी। तो पूरा दिन ऐसे ही चलो, तो फ़ोन छुए को टाइम ही नहीं मिला। सोचा था जितनी जल्दी फ़ोन थोड़ी बहुत देर देखें तो इतनी जल्दी काम कर लेंगे, तो जैसे हिसाब से फ़ोन दिख नहीं पाओ कल। पता नहीं मेरे फ़ोन का कैमरा कैसे हुआ है, वो समझ में नहीं आया। तो गाइज आप कमेंट आए रहे कल से वीडियो नहीं कचू कर पाई, ना कल ना आज ना कचू ऐसे ही चलो वो दिन पूरे। और एक तो छोटू बच्चा है तो बहुत परेशान, अब कृष्णा बहुत परेशान करने लगो। मतलब खेलते हैं बैठते हैं लेकिन परेशान ज़्यादा करते हैं, ताकि लोग कछु नहीं बन पाते। बहुत दिक्कत है। और एक बच्चा तो उदम मचाती है, छोटे बच्चा है भाई, बड़ा उदम मचाते। वैसे रोआ तो नहीं है, जो रोए या नहीं खेलते रहे, लेकिन अब डर रात ना हो गए बेड पे तो गिर ना पाए, हाल लुढ़क जात। जब एक साइड पे करना पड़ा तो बस साइड पे लगे, बस साइड पर आओ साइड, ऐसा सिस्टम है। तो गाइस आप लोग कमेंट आ रहे, तुमने इंस्टाग्राम पे पढ़े कि भाभी ब्लॉग डाला, ब्लॉग नहीं आ रहा, ब्लॉग नहीं आ रहा। तो भाई कहा ब्लॉग कुछ बनाए बाहर नहीं देखा ब्लॉग डाले। तो भाई ब्लॉग तो कुछ नहीं, बस छोटी सी वो है, आप लोग देख लो। आप लोग परेशान हो जाते, पता नहीं मुस्कान भाभी ठीक है नहीं है, लेकिन हम ठीक हैं आप लोगों की कृपा से। का लोग तो बदनाम कर रहे, करन दे बदनाम, लोगों की बदनाम करवे इसका बदनाम हो नहीं भाई। जो मुस्कान का रुतबा है वही रहेगा, किसी के जलने से या फिर किसी के झुकाने से हम नहीं झुकेंगे। जो लोग चाह रहे हैं हमसे करवाना वो हम कभी नहीं करेंगे।
हम ठीक थे, सही हैं, सही ही रहेंगे और खुश थे, खुश है, खुश ही ज़िंदगी में रहेंगे। जलने वाले सिर्फ जल जल के मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझे। और तुम लोगन जैसे सपोर्ट करने वाले हैं तो हमें मेरे कोई का बिगाड़ लिए कि 10 अकाउंट टूट चुके, फिर वो देखो आज भी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं लोगों की, सिर्फ इस वजह से कि लोग हमें प्यार करते, हमें सपोर्ट करते, की वजह से। लोगों ने तो कोई कसूरी नहीं छोड़ी थी कि हम सोशल मीडिया पे ना ही रहें, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी। लोग सपोर्ट कर रहे, आप लोग इतना प्यार दे रहे, जो कुछ भी हैं, जहाँ यहाँ आज यहाँ तक खड़े हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट ही कर वो बंद कर दे तो हम कहाँ से बढ़ जाएं। और बहुत से रोस्ट वीडियो बना रहे, हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन चीज़ों की हमें आदत हुई है। किसी के 2-4 के वीडियो बनाने से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ लाखों लोग हमें सपोर्ट कर रहे, वहाँ अगर 10 लोग मेरी बुराई कर रहे तो मुस्कान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे। और भाई जिसकी जैसी सोच, जिसको लगता है कि हम गलत हैं तो वो गलत बनाए रहे, पहले लगा कि हम ठीक हैं तो ठीक बनाए रहे। भाई मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि कोई भी लड़की हो या कोई लड़का है, भाई लगते हैं या कोई कुछ भी, बुजुर्ग लोग भी देखते हैं हमें। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि भाई ठीक है, ज़िंदगी है, कोई कुछ भी करे, लेकिन उसे इतना तो याद होना चाहिए कि भगवान तो सब देख रहा है। कोई कुछ भी करता है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इतना है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को तकलीफ़ देना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। आज नहीं तो 2 साल बाद हिसाब ज़रूर लेगा। अब तो अगले जन्म की नहीं, इसी जन्म में 2-4 साल में ही दिखा देता है भगवान। तो किसी के साथ इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए कि उसकी पेट से हाय निकले, ठीक है। लेकिन हम तो फिर औकात भाई, हमने अगर गलत करो है तो भगवान मेरे संग गलत करे, और तुमने अगर गलत करो है तुम्हारे संग। पहली बात तो मुझे इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं, मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मुस्कान भाभी आपको ब्लॉग नहीं आ रहा, तो भाई हमने सोची ब्लॉग बनाए ले, बस इस वजह से। लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे मेरे बारे में, क्या नहीं बोल रहे। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, और जिन लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आते तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे ब्लॉग ना देखें और ना ही शेयर करें, ना ही कहीं भेजें, क्योंकि लोग इधर उधर तुरंत भेज देते, जैसे मुझे पता है, ठीक है। तो जिन्हें पसंद नहीं मेरे ब्लॉग, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल भैया बिल्कुल, क्योंकि नफ़रत करने वाले इंसान से बिल्कुल देखो नहीं जा, समझ रहे। लेकिन लोग तो ही ऐसे हैं लोगों का नज़रिया पता क्या है, मुस्कान को देखना भी नहीं चाहते, वो मुस्कान को देख भी रहे हैं, बस ये चीज़ है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग देखो और ना देखो, आंखें खोल लो कोई कछु करो मुझे हम तो सिर्फ उन लोगों के ब्लॉग बनाए जो मुझे पसंद नहीं कर, तो उनके लिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती, ठीक है। कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने हमें बेशरम बनाए, तो बेशरम आते नहीं। कितनी भी मेहनत कर ले लोग पानी फेर ही दिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसी दिन अगर हमें ठोकर लगी ना, तो भगवान ऐसी ठोकर मारे जो ज़िंदगी में उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता। ये पैसा सिर्फ हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। तो किसी का नसीब कोई देख के नहीं आया कि किसके नसीब में क्या है, समझे भाई। हो सकता है मेरा अभी इस टाइम पे भाई नहीं सही है, हो सकता है मेरे जब लड़का हो जाए बड़ा तब ही हमें सुख मिले, ऐसा हो तो हो सकता ना। तो बस यही चीज़ है, काऊ के नसीब में कोई नहीं वो सोच, ठीक है। हम तो बस इतने ही कहें कि भाई मेरे बच्चे ही तो उम्मीद है, और काऊ से उम्मीद नहीं है। अब तुम लोग कह रहे हो इतनी बिक से काय के रहे भाभी, तो भाई लोगों ने इतनी टेंशन दे दे के सर में इतना दर्द कर दिया कि रोज विक्स लगानी पड़ती। कोई नहीं, आप लोग टेंशन बरकरार रखिए मुझे देने के लिए, और उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैं हूँ।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मेरे ज़िंदगी में कुछ लोग हैं ज़रूरी, जिनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस हालात में। भाई मेरे घर तक आके मुझे सपोर्ट किया है, तो उन लोगों को मैं भूलूंगी नहीं। चाहे और मतलब आप लोगों ने यहाँ एक कमेंट आ रहा है, मैं बोलिए बात इस चीज़ का जवाब मैं दूंगी, लेकिन अभी नहीं। आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाभी जी कृष्णा के भाभी जी आपके मामा है या कृष्णा के? तो वो कृष्णा के नाना है और मेरे मामा है। आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे जो मामा आए थे, जो पहले आए वो छोटे मामा थे, जो बाद में आए काला कोट पहनने थे वे बड़े मामा थे मेरे, जो कृष्णा को खिलाए रहे थे। आप लोग कमेंट आ रहे कृष्णा के मामा आए कि भाभी आपके मामा आए, तो वे मेरे मामा कृष्णा के तो नाना भई, मतलब मेरी मम्मी के भैया। आप लोगों को पता नहीं हुए, क्योंकि हमने कभी रिश्तेदारी में पहली बात तो हम ज़्यादा गए ही नहीं, दूसरी बात ये जो नहीं कहूँ, तीसरी बात ये है कि उन लोगों संगे ब्लॉग बनाए नहीं पाए था, ऐसा कोई जान तो नहीं है। शादी में ही आए थे तब वहीं देखो, तो कोई नहीं, कभी मौका मिलेगा या कभी जाएंगे मामा माई के पास तो सबको दिखाएंगे। आज कृष्णा का था मोहर, तो मोहर अब उनको करवाओ। खीर पूड़ी खाई कृष्णा ने आज, खीर पूड़ी, और कृष्णा खाए पी के सोइए। ये सब समय समय की बात है, किसका समय कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं, कब खराब होने वाला है नहीं मालूम। पर अब तो काऊ इंसान पे भरोसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंसान भरोसे के लायक होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से कोई इंसान भरोसा के लायक है ही नहीं दुनिया में, कोई भी 100 में से 1% है। अब दो मुंह वाले हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ, मेरे सामने कुछ, किसी और के सामने कुछ। सही है, ठीक है, मुझे क्या करना भाई, मुझे मेरे बच्चे से मतलब है। और दूसरी बात, जो मेरे साथ रहेगा उससे, जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो मेरे साथ खड़ा है उससे मतलब है। मुझे फालतू लोगों से ना तो रिश्ते चलाने का शौक है, और ना ही बुलाने का, ना ही जाने का मेरी ज़िंदगी में। और भाई मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उनके एक कमेंट और आया कि भाभी आपके पापा, तो भाई आप लोगों को पहले ही बता चुके थे, और अब वो बता रहे कि मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा सन 2023 में एक्सपायर हो गए थे, 23 जनवरी को। तो मेरे पापा नहीं है, और मेरे घर में सिर्फ मैं थी और मेरे भैया हमसे बड़े हैं, 4 साल हमसे बड़े, मेरे भैया और मेरी मम्मी, सिर्फ 3 लोग थे। अब तो मेरी शादी हुई तो मैं चले आए, तो अब तो भैया और मम्मी। तो भाई मेरे भैया और मम्मी मुझे देख देख के रहते हैं। सोचो अगर मुझे कुछ हो जाता ऐसे टाइम पे, तो उन लोगों पे क्या बीतती। क्योंकि भाई किसी की लड़की चली जाए तो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि, लेकिन काऊ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अपनी औलाद पे गुजरते ना तब समझ आते कि हाँ परेशानी है। दूसरे की औलाद को तो लोग खिलौना समझते कि दूसरे की लड़की खिलौना है, तो अब खिलौना समझना छोड़ दो। आज की लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। हमेशा यही कहता है, कोई भी जैसे परेशानी हो या कुछ, तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन जब हद से ज़्यादा आ जाए तब मेरा भाई यही कहता है बिट्टी घर चल, आराम से वही रहना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तेरा भाई जिंदा है। तो मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मेरा भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा है। भाई जब मेरी भाभी आएगी, अभी तो नहीं लेकिन जब भी आएगी, तो भाई मेरे लिए तो, अब जब भैया बड़ा तो भाभी बड़ी हुई है, तो अभी बहनें जैसी हुई है। मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है कि हमने हमेशा अपनी मम्मी से यही कहा है कि भाई जब भी भैया की शादी हो तो तुम मुझे मत समझना, लेकिन उसे समझना, क्योंकि भाई वो अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ के आपके घर में आएगी, आप पर भरोसा करेगी, उसे कभी दुख मत देना।
किसी की लड़की जब ससुराल जाती है तो वो उसे बहुत उम्मीद होती है सबसे, खासकर अपने पति से, कि उसका भरोसा नहीं कोई तोड़ेगा। भाई 100 में से 80% लड़के तो भाई ऐसे ही हैं, 20% लड़के आज की डेट में अच्छे हैं, जो भाई अपना घर भी लेके चल रहे, अपने बच्चे को भी देख रहे, अपनी बीवी को भी देख रहे, अपने मम्मी पापा को भी देख रहे, अपने बहन को भी देख रहे, सब चीज़ मतलब हर चीज़ सोच समझ के कर रहे हैं कि कभी इसे ना बुरा लग जाए या उसे ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ना बीवी के होने का वो है, मतलब कुछ हैं ऐसे। तो भाई मुझे मतलब बहुत से हैं आजकल, तो भाई बहुत समझदार लड़के तो बहुत ही कम है, और लड़कियां भी बहुत कम है। तो हम तो ठीक हैं, मेरे लालू ठीक और पापा सभी ठीक हैं। आप लोग टेंशन मत लो कि मुस्कान अभी इतनी कमज़ोर नहीं है तो इतनी जल्दी हार मान ले, समझे। तो बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार दिखाओ। फिर मिलेंगे नई ब्लॉग में।